Hello everyone, welcome to Anju Bansal Maths classes. Today we are doing fifth sum of 13.3. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height? 3 मीटर वाइड एक तरपोलिन है, उसकी कितनी लेंथ हमें रिक्वायर्ड होगी, विड्थ दी हुई है। कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट हो 8 मीटर एंड बेस रेडियस हो 6 मीटर। एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन। आपको पता है स्टिचिंग के लिए थोड़ा मार्जिन चाहिए। और वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। मतलब जितनी भी लेंथ चाहिए उसमें हम 20 सेंटीमीटर और ऐड करेंगे, जो कि मार्जिन का होगा या कटिंग की वेस्टेज का होगा। कटिंग में तो वेस्टेज तो थोड़ी सी होती है, अगर थोड़ी सी भी आपको स्टिचिंग आती है तो। सबसे पहले हम ये देखते हैं किस हाइट और रेडियस का कौन बनाना है। रेडियस है 6 मीटर और हाइट है 8 मीटर। सबसे पहले हम इसकी स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, क्योंकि जब कॉनिकल टेंट है तो CSA निकलेगा और CSA के लिए हमें L की जरूरत पड़ेगी। L इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 6 6 जा 36, 8 8 जा 64। स्क्वायर रूट 100 इज इक्वल टू 10 मीटर। आपके पास L आ गया। अब हमें कोनिकल टेंट बनाना है। एरिया ऑफ तरपोलिन हम देखते हैं कितना एरिया होगा। एरिया ऑफ तरपोलिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कोनिकल टेंट नीचे तो ग्राउंड होता है इसमें, इसलिए पाई RL ही लगेगा ओनली। पाई की वैल्यू भी गिवन है, R इज ऑल्सो गिवन, L इज ऑल्सो गिवन। 6 जा और ये आपका आ जाता है 188.4 मीटर स्क्वायर। अब वेस्टेज के लिए देखो कितना चाहिए। वेस्टेज के लिए चाहिए 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.20 मीटर। ये एरिया है। और तरपोलिन जो है उसका एरिया क्या है। तरपोलिन जो मार्केट से आएगी उसमें एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है, तो एरिया बाय विड्थ कर देंगे तो लेंथ ऑफ द तरपोलिन आ जाएगी। जैसे मार्केट से जो हम क्लॉथ लेके आते हैं शर्ट की सिलाई के लिए, वो तो रेक्टेंगुलर ही होता है, उसमें ओनली लेंथ ब्रेड्थ होती है, फिर हम उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो एरिया बाय विड्थ, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, 188.4 बाय 3 मीटर वाइड है। 3 6 जा 3 2 जा 3 8 जा मीटर और 0.2 ये है। अब हम लिखते हैं टोटल कैनवस रिक्वायर्ड। $0.263 मीटर। नाउ सम नंबर 6। आजकल मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास। बहुत थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं वीडियोस बना रही हूँ। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम बार। स्लैंट हाइट गिवन है 25 मीटर और बेस डायमीटर है 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया पे वाइट वॉश करना है तो हम L दी हुई है और R इसमें से निकल जाएगी। L और R गिवन है, हमें निकालना है पाई RL। 100 मीटर स्क्वायर पर वाइट वॉश का जो कॉस्ट है वो आती है 210 रुपीज। सबसे पहले हम इसका CSA निकालेंगे। L इज गिवन 25 मीटर, R इज 14/2, 7 मीटर। CSA ऑफ
कॉनिकल क्या है ये? वाइट वॉशिंग द कर्व सरफेस एरिया स्लैंट हाइट ऑफ टॉम्ब, कॉनिकल टॉम्ब इज इक्वल टू पाई आर एल. Pi is 22/7, R is 7 and L is 25. 550 meters square. Cost of whitewashing is equal to 210 है 100 पर, तो 100 नीचे चला गया. 550 के हमें निकालना. ये आपका आता है ₹1155. 7th सम, बहुत इजी सम आ रहे हैं. 7th सम है जोकर कैप वाला. कैसे दिखाऊं अब आपको? ये दिखेगा तो नहीं, ऐसे दिखा रही हूँ मैं आपको. जोकर्स कैप आपने देखी होगी, कॉनिकल होती है इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 एंड हाइट 24. फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द 10 सच कैप्स. शीट, एक शीट के लिए इसका निकलता तो पाई आर एल ही है. जो नीचे वाला सर्कल है वो तो होलो होता है ना. आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. हम एल निकाल लेते हैं. एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. 7 7 जा 49, 5 76, 6 25, 25 मीटर. एरिया ऑफ शीट फॉर 1 कैप. 1 कैप के लिए हम देखते हैं पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल. 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. और एरिया ऑफ शीट फॉर 10 शीट्स कैप्स. 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको. 5500 सेंटीमीटर. 8th sum. Bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर. ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है. सबसे पहले तो हम इन दोनों को मीटर में लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी हुई है वो मीटर स्क्वायर में दी हुई है. आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन, आपने भी देखे होंगे बैरिकेटेड सड़क का रास्ता रोकने के लिए कुछ होलो कोन लगा दिए जाते हैं. उस कोन का रेडियस और हाइट गिवन है. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स. इसमें थोड़ा सा हिंट भी दिया हुआ है. हिंट में क्या दिया हुआ है? 1.04 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1.02. आर इज गिवन 40, डायमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर बाय 100. 1/5 मीटर और हाइट भी गिवन है 1 मीटर. एल निकाल लेते हैं हम. आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. इसको हम 0.2 लिखते हैं. 100 में है आर स्क्वायर. $1.02 आ गया है. ये गिवन है.
अब हम इसका सी एस से निकालेंगे। सी एस से ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1 कॉन इज इक्वल टू 50 कॉन्स हैं ये, फिर हम 50 कॉन्स का निकालेंगे। पाई की वैल्यू इज ऑल्सो गिवन, आर इज 0.2 and L is 102 by 100। नीचे आपके आई 5 zeros 3 4 5 और ये आया 32.028 32.028। फिफ्टी कॉन का भी निकाल देते हैं। 50 कॉन्स का इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 2 जा 2 पे ये कट हो गया, 3 zeros आई हैं। अब हम इसकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालते हैं पर मीटर स्क्वायर। जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं वो तो जानते ही हैं कि मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई हैं और मैं बहुत लेट नाइट थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वीडियोस बना रही हूँ। आर और एच गिवन है, बट इसमें ये है कि ये सेंटीमीटर में गिवन है तो हमें इसको मीटर में बनाना है। 20/100 मीटर आ गया और इसको कट किया तो 1/5 आ गया। यहाँ तो हम 1/5 भी लगा सकते हैं, बट ये 0.2 मैंने आर स्क्वायर एच स्क्वायर जब एल की वैल्यू निकाली है तो यहाँ पे ये लगाया है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1.02। सी एस से 1 कॉन निकालेंगे पाई आर एल से और फिर 50 कॉन निकालेंगे। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन तो आपको करनी है। 50 कॉन्स का निकालेंगे। 52 जा 2 से 2 कैंसिल हो गया। 314 को 102 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाता है 2 और 1 3 zeros आ जाती हैं। फिर हम कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालते हैं पर मीटर स्क्वायर, तो ₹12 है और 50 कॉन्स पे निकाल रहे हैं, मतलब इतने पे निकाल रहे हैं हम। 32.028 मीटर स्क्वायर पे निकाल लेते हैं। Thanks and have a nice day. Please like, share and subscribe it.